क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम लेके आए हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं, 20 क्वेश्चन ईच लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि फोक पेंटिंग मधुबनी इज़ फेमस इन विच स्टेट। तो मधुबनी जो जगह है वो बिहार में ही आता है, ठीक है। तो ये जगह, ये इसका आंसर क्या होगा? बिहार, ठीक है। तो मधुबनी जो पेंटिंग है वो फेमस है किस स्टेट में? बिहार में। अब इसके बारे में कुछ बात कर लिया कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में। जो ये पेंटिंग है वो मिथिला रीजन में प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है। जो इसके कैरेक्टर होते थे, ठीक, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय आई कैचिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। मतलब इसको देखो तो वो समझ लीजिए इसमें समूही टाइप में हो जाएंगे, इस तरह में आई कैचिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न में बनते थे। और क्या थी, इनको बनाया जाता था रिचुअल कंटेंट्स के लिए, किसी पर्टिकुलर ओकेशन में बनाया जाता था रिचुअल्स के लिए, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग का ये यूज़ था, तो आंसर इसका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ट्री रिक्वायरिंग मिनिमम वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। कौन सा ट्री रिक्वायर करता है कम वाटर अपनी ग्रोथ के लिए? तो वो कौन सा है? जो रेगिस्तानी इलाकों में होंगे, तो आंसर में आपका बबूल भी हो सकता है, तो आंसर बबूल होगा। नागफनी में भी कम पानी जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आंसर है बबूल। नेक्स्ट, विच पोस्ट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन। देखिए, ये एक पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन लगभग जो भी पार्टी आती है उसको बना के रखती है, वो शुरुआत से बना हुआ है। तो वो कौन सी? वो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो हर पार्टी आके बना के रखती है। इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशनिंग नहीं है, कोई मेंशन नहीं कर रखे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर बात किया है तो ये बोल सकते हैं दे आर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इट इज़ नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, एज वेल एज portfolio, they work with a portfolio like home minister or as a finance minister they can work। और जो सबसे पहले डेप्यूटी पीएम थे वो थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, 1947 से 50 के बीच में, ठीक है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है अबाउट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मतलब फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब बॉक्साइट के बारे में बात करें तो बॉक्साइट क्या है? दे आर अ सेडिमेंट्री रॉक, दीज आर द सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें एल्यूमिनियम हाई कंटेंट में होता है एज वेल एज गैलियम हाई कंटेंट में होता है। तो दो चीज़ याद रखिए। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी रॉक होती है बॉक्साइट, तो वो सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रूलर वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। तो ये क्वेश्चन क्या है, कहीं ना कहीं से लेके आए हैं। तो अकबर के कंटेम्प्रेरी कौन कौन से? तो उसमें महाराणा प्रताप थे, आपकी रानी दुर्गावती थी, और भी रहते, काफ़ी लोग थे। तो जो मेन रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ आप देख भी लीजिए और कौन कौन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर ऑक्सीजन एंड ओजोन, ठीक। हाउ आर ऑक्सीजन एंड ओजोन, मतलब O2 और O3 क्या है, इनमें क्या रिलेशन है? तो क्या है? दे आर एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। आप इसको केमिस्ट्री में जाएंगे तो पता चलेगा एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तो दे आर क्या है? दे आर एलोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड इंडिया इंट्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, टैपिको एंड पाइनएप्पल, ठीक है। फ्रॉम वेयर इंडिया इंट्रोड्यूस, मतलब इंडिया ने कहाँ से इंट्रोड्यूस किया? तो इंडिया ने इसको पाया था साउथ अमेरिका से इन्होंने ये इसका कल्टीवेशन की पद्धति कैसे किया जाता है उन्होंने साउथ अमेरिका से पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द एट क्वेश्चन, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर द गवर्नमेंट। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक की अगर बात किया है तो इसको स्टेब्लिश किया गया 1935, 1 अप्रैल 1935 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। दिस इज़ और एक चीज़ और है कि
इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज ए मॉनिटरी स्टेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ आर कंट्री। ठीक है, इसका यूज़ करेंसी की मॉनिटरिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, करेंसी के कोऑपरेट करने के लिए आता है, एज वेल एज जो कंट्री के क्रेडिट सिस्टम उसको मेंटेन करने के लिए। ये क्या था, ये सेंट्रल बैंक भी है। तो इसको इंडिया ने अपने उसमें कब लिया, 1948 में अपने अधीन इन्होंने, इंडिया ने मतलब अपने अंडर में 1948 में इसको लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कंटिनेंट बिटवीन 30 to 40 लैटिट्यूड। तो इसका आंसर है मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन, 30 से 40 लैटिट्यूड के बीच में वेस्टर्न कोस्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT बुक से लिया गया, वो भी क्लास 7 की, ये भी इन्होंने पढ़ाया है, अभी जस्ट आपके पास लेक्चर मिलेंगे उसमें है, इसको पढ़ाया भी गया है। 30 से 40 लैटिट्यूड वेस्टर्न कोस्ट में जो पाया जाता है वो क्या है, क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है, विच स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो वो था बीजापुर स्कूल की जो पेंटिंग थी वो मुगल पीरियड के बीच में के समय डेवलप की गई थी। नेक्स्ट है, इन विच फूट एंड माउथ डिसीज फाउंड। ठीक है, मुंह और पैर में डिसीज किस में फाउंड की जाती हैं, तो ये कैटल, जो कैटल्स होती हैं, कैटल क्या होती हैं, जानवर, गाय के बछड़े, तो कैटल में मुंह और पैर की डिसीज़ फाउंड किया जाती है, पैर की डिसीजेज फाउंड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है, हु डिसाइडेड द नंबर ऑफ जजेस इन द कोर्ट। नंबर ऑफ जजेस कोर्ट में कौन डिसाइड करता है, तो नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ही बताते हैं कितने हमको नंबर ऑफ जजेस चाहिए। तो अब जजेस की बात करते हैं, जज हाई कोर्ट की बात करते हैं अगर, तो हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट इज़ द प्रिंसिपल जुरिडिक्शन इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये प्रिंसिपल जुरिडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट से जाने से पहले सबसे सुप्रीम अथॉरिटी हाई कोर्ट ही है किसी स्टेट के लिए, तो सबसे पहले हाई कोर्ट पर जाएगा ही, सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए उसको। ठीक है, इसके जजेस अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। सबसे पुराना ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इज़ कैलकाता हाई कोर्ट। कैलकाता हाई कोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, इट इज़ टू बी स्टैब्लिश इन 2 जुलाई 1862 को इस्टेब्लिश किया गया। तो याद रखिएगा, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, कैलकाटा, इसे 1862 में इस्टेब्लिश किया था, 2 जुलाई 1862 को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर को कब डिनोट किया जाएगा। ठीक है, जब इट इज़ ऑन 1 डिग्री ऑन केल्विन स्केल। ठीक है, जब ये 1 डिग्री ऑन केल्विन स्केल होगा तब इसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर बोला जाएगा। ठीक है, व्हेन डिनोट द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, जब 1 डिग्री केल्विन स्केल पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैटिट्यूड लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बॉक्साइट फाउंड। तो आंसर है इसका ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बॉक्साइट पाए जाते हैं। बॉक्साइट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, ये आपको यहाँ से पता चल गया कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में ही पाए जाते हैं। तो ये क्या है, आपका एक GK GS सब आपको मेंटेन करा, मतलब एक ज्योग्राफी का पोर्शन ही हो गया आपका कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। फर्स्ट इंग्लिश शिप जो इंडिया में आया था कौन सा था, तो उसका नाम है रेड ड्रैगन, उसका नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो 1583 में एक टाइगर करके शिप भेजा गया था, जिसे क्वीन एलिजाबेथ ने भेजा था, डिस्पैच करवाया था। और फिर क्या, अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सबसे पहला ऑफिस खोला था वो खोला था 1614 में बॉम्बे में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ चीज़ें कुछ बता देते हैं, हो सकता है क्वेश्चन ना आए आगे, तो हर चीज़ लिखा नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्री वंस वेरी पॉपुलर इन सोशल फॉरेस्ट्री इज़ नाउ टेकन टू बी इन्वायरमेंटल हैजार्ड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अपने आसपास भी।
कि आपके आसपास देखिए, आप पहले छोटे रहे होंगे तो एक तरह का पेड़ बहुत बोया जाता था, लेकिन आजकल नहीं, तो है यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस एक समय का बहुत पॉपुलर फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ किया गया था, और इस समय उसको हैजार्डस फॉर्म में लिया जा रहा है। यूकेलिप्टस की बात की जाए तो क्या बोलते हैं, ये एक फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ऑस्ट्रेलेशियन ट्री है। इसका यूज़ किया था टिम्बर में, ऑयल बनाने में, गम बनाने में, रेजिन बनाने में, या किसी तरह का वुडन ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए। ठीक है, इसे गम ट्री भी बोलते हैं। जो इसका नाम था, जो यूकेलिप्टस का नाम था यूकेलिप्टस, ये नाम आया था, एक ट्राइब थी उसका नाम था यूकेलिप्टी से यूकेलिप्टस टर्म आया है। एक ट्राइब जो जहाँ पे ये पेड़ पाया था, तो वहाँ पे वो ट्राइब रहती थी, उनके नाम पे ही इसका नाम यूकेलिप्टस पड़ा है। नेक्स्ट है फूट एंड माउथ डिसीज इन एनिमल, अ करंट एपिडेमिक इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय विच कॉज्ड। किसकी वजह से आता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट, इन विच एनिमल इज रेस्पिरेशन डन बाय स्किन। तो आंसर है फ्रॉग जो रेस्पिरेशन कहाँ से करता है? स्किन से करता है। और फ्रॉग के बारे में बोल सकते हैं, ये टेल लेस एम्फीबियन है, जो एन्यूरा से ऑर्डर से बिलोंग करता है। इसका क्लास एम्फीबिया है, इसका फाइलम कॉर्डेटा है, क्लासिफिकेशन लिजाम्फिबिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूर वेस्टफैलिया रीजन इज़ फेमस इंडस्ट्रियल रीजन इन विच कंट्री। तो आंसर है जर्मनी। तो ये अगर आपका ज्योग्राफी का पार्ट है कि इंडस्ट्रियल रीजन की बात करेगा तो रूर वेस्टफैलिया रीजन की बात करेगा अगर इन केस, तो उसका आंसर है जर्मनी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कि फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बंगाल गैजेट। उसका नाम है बंगाल गैजेट। अब इसके बारे में क्या है बंगाल गैजेट? तो 29 जनवरी 1780, ठीक, 29 जनवरी 1780 में इसको जेम्स ऑगस्टस हिस्की ने, HICKY ने इसको पब्लिश किया था। और ये क्या था, इसको और नाम दिया था जगह का जो गैजेट था उसको नाम था कैलकाटा जनरल एडवर्टाइज़र या हिकी गैजेट्स। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो इसका आपका थर्ड पार्ट ऑफ दिस GK क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटेड। सो इसमें अगर आपको कुछ तरह का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। वैसे सीधे क्वेश्चन है, इनको आप जितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार, तो उसको आपको रिवाइज होता रहेगा। जितनी बार पढ़ेंगे आपको याद ही हो जाएगा। और ये आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कुछ जो मेन क्वेश्चन उनको भी कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ जैसा आपको पसंद आया, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and also subscribe my channel, and thank you very much.